हेलो फ्रेंड्स, द इंड ऑफ डाउट में आपका स्वागत है। आइए आज हम शुरू करते हैं मैथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको कहते हैं ज्योमेट्री। एकदम बेसिक से एकदम स्टार्टिंग से इसको हम स्टार्ट करेंगे ताकि आगे की चीज़ों को हम अच्छे से समझ सकें। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बिंदु की यानी पॉइंट की कि पॉइंट किसे कहते हैं। तो देखते हैं हम ये पॉइंट किसे कहते हैं। तो पॉइंट यानी बिंदु ऐसी आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, गहराई कुछ भी न हो उसे हम बिंदु कहते हैं। या इसको इंग्लिश में अगर हम ये कहें तो ए पॉइंट इज़ ए फिगर विच हैज नो डायमेंशन। इसमें कोई भी माप नहीं होती है, ना तो इसमें लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई, ना तो ऊंचाई, ना तो मोटाई। तो इसको हम कहते हैं बिंदु। यानी बिंदु को हम दिखाएं अगर तो पेंसिल एकदम शार्प बना लें, एकदम तेज नोक वाली, और उसको, हालांकि तो हम स्केच का यहाँ पे स्केच पेन का यूज कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, और नुकीली पेंसिल को अगर हम कहीं पे इस तरह से रख के हटा लें तो वो बिंदु होता है। यानी उसकी कुछ लंबाई, चौड़ाई, मोटाई होती ही नहीं है। तो चूँकि आपको समझाना है, इसलिए समझाने के उद्देश्य से थोड़ा सा हम इसको ये बड़ा करके दिखा लेंगे। देखिए, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। इसको पॉइंट को हम कुछ नाम दे सकते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, कुछ भी। तो ठीक है, हम इसको नाम दे देते हैं। ये ए है, पॉइंट ए है। इस तरह से ढेर सारी पॉइंट हो सकती हैं। तो बिंदु के बारे में यहाँ पे सीख गए, जान गए कि बिंदु होता क्या है। बिंदु ऐसी आकृति है जिसका कोई भी माप नहीं होती है, ना तो लंबाई, ना तो चौड़ाई, ना तो ऊंचाई, कुछ भी नहीं होती है। तो हम इसको बिंदु कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। रेखा यानी लाइन, दो बिंदुओं का ऐसा गमन मार्ग जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में अनंत तक जाती हैं, रेखा कहलाती है। द एंडलेस पाथ ऑफ टू पॉइंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड लाइन। जैसा कि आप जो है परिभाषा से ही देख रहे हैं, दो बिंदु इस तरह से गमन करेंगे यानी चलेंगे विपरीत दिशा में, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, कि उनका अंत बिंदु हमको ना मालूम हो, अनंत तक हो जाती हैं, तो रेखा कहलाती हैं। अब हम इसी को जो है आपको बना के दिखाएंगे। देखिए, अभी हम स्केच पेन का ही यूज करेंगे, क्योंकि पेंसिल यूज कर देंगे तो शायद वीडियो में ना दिखाई दे। ठीक है, इसमें लाइन में एक बात और है कि लाइन में लेंथ तो होती है लेकिन ब्रेथ नहीं होती है, यानी फिक्स लेंथ भी नहीं होती है लाइन में। अब देखिए, जैसे हम इसको दिखाना चाहें तो ये देखिए बिंदुओं का पाथ है, रास्ता है, गमन ये कैसे करती हैं। छोटे छोटे बिंदुओं को अगर हम ऐसे डॉट डॉट करके दिखाएं, देखिए इसी तरह से ये बिंदु एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे, इसको हम ये एरो से दिखा सकते हैं कि ये इधर जा रहा है और ये अपोजिट डायरेक्शन में इधर जा रहा है। ये हो गया। चूँकि ये बिंदुओं का पाथ है, इस बिंदुओं को अगर हम बहुत नज़दीक कर देंगे तो एक सीधी लाइन के रूप में हमको मिल जाएगी। इसी को अगर हम फिर से दिखा दें तो ये देख लीजिए, ठीक है। और ये एरो ये बताता है कि ये अनंत बिंदु तक ये जा रहा है, ठीक है। इसमें दो पॉइंट लेके हम, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ले लें, इसको ए कर दें, यहाँ पे एक पॉइंट ले लें, इसको बी शो कर दें, और इस पूरी लाइन को अगर हमको दिखाना है तो हम इसको लिखते भी इस तरह से हैं। जैसे पहले लिख देंगे ए बी, क्योंकि ये दो पॉइंट इस पे लिए गए ए बी, और इसके ऊपर जो है न ख़त्म होने वाला इस तरह से एरो बना देते हैं जो दोनों तरफ गमन करता है। तो ये देखिए लाइन हमारी हो गई, यानी ये अनंत तक जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा ये कहाँ तक जा रहे हैं, ये और आगे तक जा रहे हैं, ये और आगे तक जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी लाइन हो गई, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट को देखते हैं। अब हम बात करते हैं किरण की, यानी रे की। रे यानी किरण, ऐसी रेखा जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित हो लेकिन अंतिम बिंदु अनिश्चित हो यानी निश्चित न हो, किरण कहलाती है। ए रे इज ए काइंड ऑफ लाइन विच स्टार्टिंग पॉइंट इज फिक्स बट लास्ट पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड। अब देखिए, इसको भी हम जो है फिगर बना के यानी ड्रा करके इसको समझाएं। यह भी एक जो है रेखा का ही रूप होता है। इसमें एक पॉइंट तो फिक्स होता है जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, यानी ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट तो फिक्स है जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है,
ठीक है। लेकिन लास्ट वाली पॉइंट ये कहाँ तक जा रहा है ये फिक्स नहीं होता है। जैसे आप देखते होंगे बल्ब से अगर रोशनी निकल रही है तो बल्ब यहाँ से तो आ रही है, ये फिक्स है, लेकिन कहाँ तक जा रही है ये फिक्स नहीं है, अनंत तक जाती है। इसलिए इसको हम कहते हैं किरण या रे कहते हैं। इसको दिखाने के लिए मान लीजिए एक पॉइंट को हम यहाँ पे ए दिखा दें और यहाँ सेकेंड पॉइंट जो है इसको बी दिखा दें, और अगर हमको रे को दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है, तो हम लिखेंगे ए बी और ये एक तरफ तीर बना देंगे, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि ये रे है। तो रे के सिंबल को हम ऐसे दिखाते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट देखिए, अब रेखाखंड की हम बात करेंगे। रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट, जैसा कि यहाँ से नाम से ही पता चल रहा है, रेखाखंड यानी रेखा का टुकड़ा। रेखाखंड रेखा का वह टुकड़ा है जिसकी लंबाई निश्चित होती है। देख लीजिए फिर से, रेखाखंड रेखा का वह टुकड़ा है जिसकी लंबाई निश्चित होती है। ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन विच हैज ए डेफिनेट लेंथ। इसकी लंबाई निश्चित होती है। और हमने पहले पढ़ा कि रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती, अनंत तक जाती है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि रेखाखंड यानी जो लाइन सेगमेंट है ये जो है इसकी लंबाई निश्चित होती है। तो इस तरीके से हम देखें, इसका भी हम आपको जो है फिगर ड्रा करके दिखाते हैं कि कैसे हम बनाएंगे। चलिए ये देख लीजिए, ये लंबाई इसकी फिक्स होती है। अलग अलग लाइन सेगमेंट अलग अलग लेंथ की हो सकती है। यहाँ पे दोनों फिक्स होंगे। यहाँ पे अगर ये ए है और यहाँ पे अगर ये बी है, तो इस लाइन सेगमेंट को अगर हमको दिखाना है तो हम लिखेंगे ए बी और ये इस पर लाइन दे देंगे। यानी इसके दोनों बिंदु, इनिशियल एंड लास्ट पॉइंट, दोनों जो है इनका ये फिक्स होते हैं। तो एक बार फिर से हम डिवीज़न कर लेते हैं। देखिए बिंदु किसे कहते हैं। देखिए बिंदु के लिए, जिसको हम पॉइंट कहते हैं, ऐसी आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई गहराई ऊंचाई कुछ भी नहीं होती है, उसे हम बिंदु कहते हैं। ए पॉइंट इज ए फिगर विच हैज नो डायमेंशन। इसमें कोई माप नहीं होती है, ना तो इसमें लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई, ना तो ऊंचाई, कुछ भी नहीं होती है। और जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके दिखाएं, पॉइंट ए दिखाएं, या फिर कोई दूसरा ले सकते हैं, पॉइंट सी भी हो सकता है। थोड़ा सा ये मोटा करके इसलिए दिखा रहे हैं कि ताकि हमको वीडियो में दिख सके, नहीं तो एकदम माप कोई होती नहीं है। कोई पॉइंट हो सकता है, पॉइंट एन हो सकता है, ऐसे कोई भी पॉइंट एन, ठीक है। अब आगे देखिए, रेखा दो बिंदुओं का ऐसा गमन मार्ग जो एक दूसरे की विपरीत दिशा में अनंत तक जाती है, रेखा कहलाती है। द एंडलेस पाथ ऑफ टू पॉइंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड द लाइन। जैसे यहाँ पे डॉट करके दिखाया गया था, अब हम इसको जो है लाइन को पूरा कंप्लीट करके दिखाएं, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। कोई अगर पॉइंट पी क्यू रहता तो हम उसको पी क्यू करके और ऊपर ऐसे दोनों तरफ तीर बना के दिखाते। किरण की बात करें, ऐसी रेखा जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित हो लेकिन अंतिम बिंदु अनिश्चित हो, किरण कहलाती है। ए रे इज ए काइंड ऑफ लाइन विच स्टार्टिंग पॉइंट इज फिक्स्ड बट लास्ट पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड। देखिए यहाँ ए से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये तो फिक्स है, जहाँ से हमारी ये लाइन आगे चल रही है, और ये कहाँ तक जा रही है नहीं फिक्स है, इसलिए इसको हम रे कहेंगे और इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। यहीं ए और बी की जगह कोई दूसरे पॉइंट रहेंगे, पी क्यू दे दिया तो हम यहाँ पे पी क्यू लिख के और ऊपर तीर बनाएंगे। अब रेखाखंड की हम बात करते हैं, यानी लाइन सेगमेंट। रेखाखंड रेखा का वह टुकड़ा है जिसकी लंबाई निश्चित होती है। लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन विच हैज ए डेफिनेट लेंथ, जिसकी लंबाई जो है निश्चित होती है, फिक्स होती है। जैसे ए बी की लंबाई कुछ ना कुछ होगी, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, जो भी होगी। तो इस तरह से हम जो है ज्योमेट्री का एकदम स्टार्टिंग पॉइंट शुरू किए, एकदम बेसिक से इसको जानने की कोशिश किए, समझाने की कोशिश किए। अब आगे हम और इसमें आगे बढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो इसको एक बार दोहरा लीजिए, आप लोग सही ढंग से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ाई करिए। हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।